अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दीम खिलजी है। दोस्तों आज मैं इंतहाई गम की हालत में हूँ, इंतहाई एक करब की कैफियत में हूँ। बल्कि हमारा जो पूरा इलाका जो है, हमारा जो पूरा गांव है, वो एक बड़ी गम की कैफियत में है। क्योंकि हमारे इस गांव में एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक, एक दर्दनाक वाक़या हुआ है। वो वाक़या ये है कि हमारा जो एक दोस्त, एक नौजवान, हमारे एक रिश्तेदार अबू बकर भाई, जिसकी आप अभी ये पिक्चर भी देख रहे होंगे, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, एक इंतहाई दिलेर नौजवान, उसको जो है डाकुओं ने मार दिया है, शहीद कर दिया है। तो दोस्तों वाक़या ये था कि कल रात, जो रात गुजर चुकी है, रात 9 बजे के बाद जब लोग इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, उस वक्त जो है ना 6 डाकू आए। 3 मोटरसाइकिलों पर वो सवार थे और उन सब के पास राइफलें थी। कोई छोटा पिस्टल नहीं था, बल्कि उनके पास राइफलें थी और उन्होंने अपने चेहरे लपेटे हुए थे। एक मतलब जो एक रिवायती जो कपड़ा होता है, उससे अपने चेहरों को ढांपा हुआ था। तो वो हमारे गांव में आए, तो वहाँ उन्होंने हमारे गांव की जो है कोई सबसे पहले 3 से 4 दुकानें जो मेडिकल स्टोर थे उनको लूटा। उसके बाद जो वो एक और जो है ना शॉप पे को लूटने लगे, तो वो यही नौजवान जो आपको नज़र आ रहे हैं, अबू बकर भाई, जो इंतहाई दिलेर किस्म के एक नौजवान थे और इंतहाई जो है ना एक मेहरबान दिल वाले थे। हर किसी के साथ, हर किसी के मुश्किल में काम आते थे। तो ये भाई उसी अपनी रूटीन के तहत फिर वो सामने आए। इसने शोर मचाया कि चोर आ गए, डाकू आ गए। तो जो डाकू थे वो तो इंतहाई जालिम थे, उनके तो सर पे खून सवार था। तो वो पीछे से लुटते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने सीधा जो है ना फायर तकरीबन 100 फुट के फासले से, ये नहीं है कि बिल्कुल नज़दीक थे, तकरीबन 100 फुट के फासले से उन्होंने सीधा फायर कर दिया और वो वहाँ से फ़ौरन वहाँ से भाग निकले। तो उसके बाद उस अबू बकर भाई को फ़ौरन जो है ना हॉस्पिटल ले जाया गया। तो रास्ते में ही उनकी जो है ना डेथ हो गई। तो यकीन करें, और इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक तरीन जो पहलू है, वो पहलू ये है कि अभी तकरीबन 28 दिन हुए थे, अभी पूरा 1 मंथ भी नहीं हुआ था कि अबू बकर भाई की शादी हुई थी। तो यकीन करें, इससे बड़ा गम का वाक़या, दुख और अफसोस का वाक़या नहीं हो सकता कि एक इंसान सिर्फ दूसरे के लिए, किसी दूसरे इंसानों के लिए अपनी जान दे देता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि उसको सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो एक, आपको पता है, एक जवानी थी, एक खून था, एक एहसास था, एक जज्बा था। उसको ये भी नहीं पता था कि शायद मेरी मौत आ जाएगी तो सीधा मेरे ऊपर फायर कर देंगे। बहरहाल उसकी मौत लिखी थी और वो एक अफसोसनाक सानिया हो गया, तो जिसका हर हमारे पूरे इलाके को एक जो है ना बड़ा गम लगा हुआ है, बहुत उसको उसकी तकलीफ में है। और वो अपने जो है ना, अब उनके वालिद साहब भी जो है, उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनका एक छोटा भाई है, सिर्फ एक ही छोटा भाई है जो कि थोड़ा सा माजूर भी है। 1-2 तकरीबन उनकी बहनें हैं, उनकी वालदा है जो कि काफ़ी अरसे से बीमार हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, यकीन करें, गम हमें भूल नहीं पा रहा। यकीन करें, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। जितने भी हमारे जो अहले इलाका है वो एक खौफ में मुब्तला है। तो एक चीज़ ये भी याद रहे कि हमारा जो गांव है ये थोड़ा सा एक शहर की तरह है, कि ये नहीं है कि बिल्कुल गाँव है। और जब उन्होंने डाकुओं ने यहाँ आया, उन्होंने वारदात की, तो उस वक्त जो है ना वो सब दुकानें, जैसे आप देखें ना 4-5 दुकानें उन्हें लूटी हैं, वो सब दुकानें ओपन थी। और यूँ समझ लें कि एक दिन की रोशनी में जो है ना ये वाक़या हुआ है और सबके पास राइफलें है। तो ये एक बहुत सोचने का एक मकाम है कि इतना आखिर इसे जो है ना, इतना एक दरिंदगी आप कह लें, एक वहशत कह लें, कि ये कैसे एक जो है ना दिन दिहाड़े हो रही है कि सब लोग जाग रहे हैं, अपनी अपनी शॉप्स पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और जो है ना एक इस तरह आके कोई लोग जो है ना, डाकू आके, दरिंदे आके इस दीदा दिलेरी से आके बेखौफ होकर जो है ना ये वारदात कर डालते हैं। और एक जो माँ का जो लाल है उसको जो है ना मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ ये हमारे जो आला हुकाम है उनके लिए सोचने का मकाम है। तो दोस्तों ये एक व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि कोशिश की जा सके कि हम अपनी हद तक कुछ ना कुछ जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और दूसरा कुछ बता सकें कि आखिर ये कुछ ये वाक़यात ऐसे क्यों रूनुमा होते हैं। अब
थोड़ा अहम पॉइंट की तरफ मैं आने लगा हूं। तो दोस्तों यहाँ जो बात हमने एक तो आला हुकाम की है कि देखें वो कैसे दनदनाते फिर रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने हमारे गांव में ही जो है ना ये वारदात नहीं की, बल्कि जो साथ वाले जो गांव है वो वहां से भी वारदात करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी करते चले गए हैं, और फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। तो ये एक कह लें कि अंधेर नगरी और चौपट राज बना हुआ है, को किसी को पता ही नहीं है। और इससे पहले कहते हैं इसी गैंग ने तकरीबन 10 दिन पहले जो जलालपुर जो शहर जो सिटी है तहसील है वहां उन्होंने वारदात की है, और वहां भी उन्होंने एक नौजवान को शहीद कर दिया है। तो दोस्तों बात यह है कि इतना आखिर ये लोग दीदा दिलेर क्यों हो गए हैं, तो इंतहाई अफसोस का मकाम है, एक सोचने का मकाम है, इंतहाई एक तशवीश पाई जा रही है। लोग खौफ में मुब्तला हैं कि ये लगातार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो एक तो हुकूमत जो आला हुकाम है उनको सोचना चाहिए कि यकदम इसकी वजह ये भी है कि यकदम जो जितनी महंगाई हुई है, इस महंगाई की वजह से लोग ऐसे लग रहे हैं कि लूट मार मच गई है कि हम लूट एक दूसरे को खा जाएं। बहरहाल ये जो लोग होते हैं जो कत्ल की हद तक चले जाते हैं, वो कत्ल जो कि एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है, तो जो मारने तक आ जाते हैं, कत्ल करने तक आ जाते हैं, तो ये लोग सिर्फ भूख की वजह से नहीं कर रहे होते। एक वजह हो सकती है लेकिन एक जिंदगी है, और इसका हल हमारे आइन में, कानून में भी है और हमारे इस्लाम में भी है। तो चोर का जो हाथ, सबसे पहले उसके जो चोरी करता है उसका हाथ, और जो डाकू है उसको तो और इबरतनाक सजा दी जाए, क्योंकि वो तो जो अपने साथ जो असला लेके वो तो सिर्फ मरने मारने के लिए आता है, वो तो कत्ल करने के लिए आ रहा होता है कि मेरे सामने कोई मुज़ाहमत करो मैं उसे मार दूं। तो सबसे आला हुकाम है कि उनसे भी कोई मेहरबानी करें, कुछ होश के नाखुन लें कि इस खानदान को, इस जो हमारा जिस नौजवान को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया है, उसको इंसाफ दिलवाएं। ये ना हो कि ये जो वारदातें बढ़ती जाएं और फिर रोज एक ऐसा तमाशा हो, रोज किसी का कत्ल हो, और फिर ये आज इस इलाके का हुआ है, आज हमारे खानदान का हुआ है, कल किसी और खानदान का हो, कल किसी और घर का हो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो दोस्तों यही मैंने आप दोस्तों को बताना था। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और उसको जो है ना कड़ी से कड़ी जो बनती है उसको, इन सब को इंशाल्लाह जो है ना जिन्होंने उस मासूम नौजवान को कत्ल किया है, शहीद किया है, तो इंशाल्लाह उसको भी कड़ी से कड़ी, इंशाल्लाह उसको भी सजाए मौत मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द हमें उम्मीद है। तो दोस्तों यही मैसेज मैंने आप दोस्तों को, अहले इलाकों को पहुँचाना था। तो बाकी आप सब भी दुआ करें कि उस नौजवान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके जो अहले खाना है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह।